गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजायर टू लर्न विद मुकेश। आपको पता है कि हम क्विजीज में हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्विज कंपटीशन अरेंज करते थे। तो अभी इस वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी क्विजीज कंपटीशन किए हैं वो सारे क्विज को मैं मर्ज किया हूँ, मतलब सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं एक पीडीएफ बना दिया हूँ। अभी हम क्या करेंगे, उसी पीडीएफ के जो सारे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर से हम डिस्कशन करेंगे, ताकि हमको सेशन एंडिंग एग्जाम में मदद मिलेगी। क्योंकि आपको पता है सेशन एंडिंग एग्जाम में 20 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपका जो चैप्टर है कबाऊ, जो कि सेशन एंडिंग एग्जाम में आने वाली है, तो कबाऊ का क्वेश्चन नंबर 1 है, अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली? आपको पता है अवंती ने रंगाई की दुकान खोली थी। क्वेश्चन नंबर 2, अवंती की प्रशंसा सुनकर किससे ईर्ष्या होने लगी? अवंती की प्रशंसा सुनकर सेठ को ईर्ष्या होने लगी। सो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेठ ने कितने रंगों के नाम गिनाए थे जो उसे पसंद ना थे? पसंद नहीं थे, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, पसंद ना थे, तो वो होगा 9 रंग। सेठ ने 9 रंग गिनाए थे जो उसे पसंद नहीं था। अवंती ने सेठ के दिए हुए कपड़े को कहाँ रखा था? आपको पता है अलमारी में रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, हम पढ़ते हैं एक एक करके। अवंती को परेशान करने के लिए सेठ उसकी दुकान पर गया था, ये तो सही है। और बी, सेठ ने रंगाई की दुकान खोला था, नहीं, अवंती ने खोली थी, तो ये रंग है। अवंती की प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ, नहीं, बहुत ईर्ष्या हुआ था। सेठ ने लाल रंग में कपड़ा रंगने के लिए कहा था, नहीं, उसने जो 9 रंग बताया था कोई भी रंग उसे पसंद नहीं था। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, अवंती को परेशान करने के लिए सेठ उसकी दुकान पर गया था। कबाऊ कहानी के लेखक कौन है? आपको पता है आर.एस. त्रिपाठी जी है कबाऊ के लेखक। राइट बच्चों। नेक्स्ट है, बुलंद का अर्थ क्या है? बुलंद का अर्थ होता है ऊंची। मंसूबा का अर्थ क्या है? इरादा। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारा कुछ मंसूबा होता है, मतलब इरादा होता है कि नहीं? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में पता है 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और बृहस्पतिवार। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं, और शुक्रवार शनिवार, और रविवार को इतवार भी कहते हैं। तो हफ्ते में 7 दिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग नहीं है? पीला, गुलाबी, लाल, आसमान। आसमान, क्योंकि आसमान आपका गगन है, स्काई है। पीला, लाल, गुलाबी रंग है। अगर हम आसमानी बोलते तो वो भी रंग हो जाता, लेकिन आसमान रंग नहीं है, आसमानी रंग होता है। सेठ कपड़ा लेने किसी दिन आया? किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि उसको पता हो गया कि अवंती के साथ उसने जैसे मजाक की, ईर्ष्या होके, और अवंती ने कैसे उसको शिक्षा दी। तुम मेरे घर अवश्य आना, इस वाक्य में अवश्य का अर्थ क्या है? अवश्य का अर्थ है जरूर आना, तुम मेरे घर जरूर आना। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? सर्वनाम है आपका तुम, क्योंकि जो नाम के बदले में इस्तेमाल होते हैं, नाम के बदले में हम व्यवहार करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। आपको पता है, तो तुम मतलब तुम्हारा कुछ नाम है और उसी नाम के बदले में मैं तुम व्यवहार किया हूँ, तो तुम हो जाएगा सर्वनाम। और लकड़ी, रमेश, भारत, ये सब नाम वाले शब्द है। नाम वाले शब्द को हम क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा कहते हैं। तो ये तीनों संज्ञा हो गए, लकड़ी, रमेश और भारत, और तुम हो गया सर्वनाम। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। आंखों का तारा एक मुहावरे है हिंदी में, जिसका मीनिंग होता है बहुत प्यारा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी अलग है? अंदर, भीतर। अंदर, बाहर ये विलोम शब्द है। छोटी, बड़ी ये भी विलोम शब्द है। दिन, रात ये भी विलोम शब्द है, लेकिन अंदर, भीतर ये तो समानार्थी शब्द है, तो ये अलग होगा। बहुत का विलोम शब्द क्या होता है? कम। निम्नलिखित में से कौन एक सब्जी नहीं है? बैंगन, मूली, कपड़ा, गोभी। बैंगन, मूली और कपड़ा, सॉरी, मूली और गोभी, ये तीनों सब्जी हम खाते हैं, लेकिन कपड़ा सब्जी नहीं है, ये हम पहनते हैं। सेठ अवंती के घर
डेस्क के अंदर घुसते ही बोलने लगा था। हम अगर किसी के घर में घुसेंगे तो किसके अंदर घुसेंगे, खिड़की या दरवाजा? दरवाजे के अंदर ही घुसेंगे ना। सेठ डेस्क बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। सेठ डेस्क ईर्ष्या महसूस होने लगी। सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी अवंती प्रश्न सुनकर। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? छोटा ई वाला दिन का अर्थ होता है दिवस, बड़ा ई वाला दिन का अर्थ होता है गरीब, तो ये वाला ही सही होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जिसका नाम होता है क्योंजीमल, सॉरी कबाऊ हो गया, यस। नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे जिसका नाम है क्योंजीमल और कैसे केसलियाँ। ये बहुत अच्छी कहानी थी, इसमें दो दोस्त थे, क्योंजीमल और कैसे केसलियाँ। क्योंजीमल हमेशा क्यों क्यों पूछता था और कैसे केसलियाँ हमेशा कैसे कैसे पूछता था। उसी के अनुसार उनका नाम भी क्योंजीमल और कैसे केसलियाँ है। और उनमें गुरुजी भी होते हैं जो कि आटा कैसे बनाते हैं, आटा बनाने का विधि उन दोनों को समझाते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा कहानी था, उसका क्वेश्चन आंसर हम अभी डिस्कशन करेंगे। गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे? गुरुजी बाजार जा रहे थे गेहूं पिसवाने के लिए। गुरुजी को किसने गाड़ी दी? गुरुजी को शिवदास ने गाड़ी दी थी। शुरू का विलंब शब्द क्या है? शुरू का विलंब शब्द होता है आपका अंत। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द अलग है? आटा, फुल्का, रोटी, चपाती। फुल्का, रोटी, चपाती, ये तीनों रोटी है। रोटी का अलग अलग नाम होता है अलग अलग हिस्से में हमारे देश के, लेकिन आटा जो है इससे रोटी बनती है, तो आटा अलग होगा। इस इस कहानी के लेखक कौन है? केंजीमल और कैसे केसलियाँ कहानी जो है वो अच्छा सा कहानी का लेखक कौन है? एक अच्छी सी कहानी है ये, इसका लेखक कौन होंगे? सुबीर शुक्ला जी है। रोटी बनाने का सही तरीका क्या है? आप देखोगे तो सही तरीका होगा सी, गेहूं पीसना, आटा सानना, चकले पर बेलना, आग पर फुलाना। पहले क्या करते हैं, गेहूं को पीसते हैं। गेहूं पीसने से क्या मिलता है? आटा मिलता है। फिर आटे को सानेंगे पानी डाल के, फिर चकले पर बेलेंगे गोल गोल करके, फिर आग पर फुला देंगे। ठीक है। चाय बनाने के लिए क्या नहीं चाहिए? चीनी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, नमक नहीं चाहिए। दूध खरीदने कहाँ जाना होगा? दूध खरीदने जाना होगा हलवाई की दुकान पर। खाना पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? खाना पकाने के लिए चूल्हा का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं? चूल्हा अगर नहीं है तो खाना कैसे पकाएंगे? क्योंजिमल और कैसे केसलियां दोनों कौन थे? दो दोस्त थे। चुटकी भर का अर्थ होता है थोड़ा सा। चुटकी भर नमक डालो मतलब थोड़ा सा नमक डालो। बाजार कौन जा रहा था? बाजार जा रहे थे हमारे गुरुजी गेहूं पिसवाने के लिए। ये अनाज क्या है? यह है मक्का। जवाब का विलंब शब्द होता है, जवाब मतलब होता है उत्तर देना, तो उत्तर तो उसका समानार्थी शब्द होगा, तो विलंब शब्द सवाल होगा। सवाल मतलब क्वेश्चन पूछना। थोड़ा का विलंब शब्द क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि धीरे जो है वो किसका विलंब शब्द है? तेज का है। तेज धीरे जल्दी का होगा, तो थोड़ा का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि धीरे जो विलंब शब्द है वो जल्दी का है। जल्दी जल्दी, और उसका विलंब शब्द धीरे होगा, है ना बच्चों? तो थोड़ा का विलोम शब्द होगा आपका ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। परात का बहुवचन होगा पराते। जहाँ पानी के जहाज रुकते हैं उसे कहते हैं बंदरगाह। कौन सी शब्द अलग है? आग, बारी, नीर, पानी। नीर, बारी और पानी ये तीनों पानी होते हैं, पानी का समानार्थी शब्द है, और ये आग हो जाएगा अलग। पैदल, ड द द होगा पैदल। सही शब्द क्या है? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी क्या होगा बच्चों? ये वाला होगा गुरुजी, सी नंबर वाला। गाँव में छोटा ऊ होगा, रू होगा, और ज में बड़ी की मात्रा, गुरुजी। ओके बच्चों, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। इसमें क्या होता है? मीरा बहन होते हैं और बाघ होते हैं, गांव वाले होते हैं। ओके, आपको पता है मीरा बहन के बारे में? मीरा बहन गांधी जी के आदर्श में अनुप्राणित होकर वो आ गए थे हमारे भारत में, सेवा करते थे। ओके, पालतू जानवरों की। एक बार वो कैसे बाघ को छुटकारा दे दिए थे, उसके बारे में ये कहानी है, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे। मीराबेन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। मीराबेन घर बार छोड़कर कहाँ आ गई थी? भारत आ गई थी। क्यों आ गई थी? गांधी जी के आदर्श में अनुप्राणित होकर। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव में अक्सर किसका डर बना रहता है? बाघ का। गांव में लोगों ने अपनी चिंता किसे बताई?
मीरा बहन को, क्योंकि उनको लगा कि अगर मीरा बहन को बताएंगे तो मीरा बहन हमारी ज़रूर मदद करेगी, क्योंकि मीरा बहन गांधी जी के आदर्श में अनुप्राणित होकर एक अच्छी आदमी मतलब औरत बनी गई थी। बाघ ने गेवली गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? मीराबेन के आश्रम का नाम साबरमती था, ये तो रंग है, क्योंकि उनके आश्रम का नाम था गोपाल आश्रम। पिंजरे में 2 दरवाजे बनाए गए थे, नहीं एक ही दरवाजे बनाया गया था। लोगों ने देखा बाघ पिंजरे में बंद है, नहीं, क्योंकि मीराबेन तो खोल दिए थे पिंजरे का दरवाजा, तो बाघ चला गया था, बाघ अंदर ही नहीं था। तो मीराबेन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम था, ये वाला सही होगा, नंबर सी, ऑप्शन सी। कौन सी शब्द जोड़ी अलग है? पालतू, जंगली, अंत, आरंभ। शुरू, आरंभ, जन्म, मृत्यु। अच्छा, पालतू, जंगली ये दोनों विलम्ब शब्द है, जन्म मृत्यु भी विलम्ब शब्द है, अंत, आरंभ ये भी विलम्ब शब्द है, लेकिन अंत, शुरू और आरंभ ये दोनों समानार्थी शब्द है। शुरू करना मतलब आरंभ करना। यह सभी चित्र किसके साथ जुड़े हुए हैं? एक्चुअली चित्र यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं, एक्चुअली चित्र गूगल फॉर मतलब क्विजेज साइट में आया था, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब प्रिंट में नहीं आया है किसी प्रॉब्लम से। तो जितने भी चित्र थे वो सब जुड़े थे आपके गांधी जी के साथ। चश्मा था उनका, लकड़ी था, और उनका था तो कपड़े बुनने का जो एक जो चीज़ था वो वाला मशीन था, ओके, चरखा बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द अलग है? यमुना नदी, नर्मदा और कावेरी ये तीनों नदियों के नाम है, और नारियल जो है वो एक फल का नाम है, तो नारियल अलग होगा। बकरी का बोली को क्या कहते हैं? बकरी का बोली को क्या कहते हैं? मिमियाना, बकरी मिमियाती है। आज़ादी के कितने साल बाद गोपाल आश्रम की स्थापना हुई थी बच्चों? आज़ादी के 5 साल बाद। आज़ादी मिली थी 1947 में, तो आज़ादी के 5 साल बाद मतलब +5 कर दो, 1952 में गोपाल आश्रम की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश के गेवली गांव में, मीरा बहन ने किए थे। लिंग बदलो, माता पिता। वचन बदलो, बाघ बाघों, बाघ बाघों। विलम्ब शब्द चुनिए। सुबह का विलम्ब शब्द होगा शाम। सुबह मतलब मॉर्निंग, शाम मतलब इवनिंग। हिन हिनाना के साथ कौन सी जानवर संबंधित है? हिन हिनाना, कौन हिन हिनाता है? घोड़ा हिन हिनाता है। भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। कौन सी शब्द अलग है? कुत्ता, भालू, बाघ, शेर। कुत्ता तो एक पालतू जानवर है, लेकिन बाघ, भालू, शेर ये तो जंगली जानवर है, तो कुत्ता अलग हो जाएगा। कौन सी कथन सही है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, सही है। बाघ के शरीर में धारियां होती है, ये भी सही है। बाघ एक जंगली जानवर, ये भी सही है। तो उपरोक्त समस्त सही होगा। कौन सी जानवर खतरनाक नहीं है? बाघ, सांप, चीता ये तो खतरनाक है भाई। बिल्ली खतरनाक नहीं है। मोहन, अंदर आओ, अंदर जाओ, अंदर का विलम्ब शब्द होता है बाहर। ओके बच्चों, अभी हम जाएंगे डिस्कशन करने के लिए जब मुझे सांप ने काटा। ये भी एक अच्छी कहानी थी, आपको पता है इसमें क्या होता है ना, एक बच्चा को बर कर लेता है, और उनके नाना नानी सोचते हैं कि उसको सांप ने काटा है, और वो जाते हैं झाड़ू, क्या बोलते हैं उसको, वो जाते हैं झाड़ फूंक करने वालों के पास, और वो क्या करता है, मिथ्या अभिनय करके उनसे पैसा हड़प देता है, और नाना खुश होकर कुछ गिफ्ट उपहार दे देते हैं, है ना। ओके, अभी हम डिस्कशन करेंगे। बच्चे ने अपने हाथे में क्या रेंगते देखा? छोटा सा सांप। नारियल के खोल के अंदर क्या था? सांप था। बच्चा नारियल का खोल लेकर किसके पास गया? नानी के पास गया। बच्चे को किसने काट खाया था? बर ने काट खाया था। निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है? नारियल के खोल में से निकलकर नन्हा सांप घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर नहीं घुसा था, झाड़ियों में छुप गया था। नाना ने बूढ़े आदमी को बहुत सी चीजें भेंट की थी। हाँ, ये तो सही है। बच्चे ने सांप पकड़ने की बात नानी को बताई, ये भी सही होगा। बच्चे ने पत्थर से नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया था, ये भी सही होगा। तो ये सही नहीं है, और ये भी पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो आंसर हमारा ये होगा, नारियल के खोल में से निकल नाना सांप घर के अंदर घुस गया, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये वाला गलत है। पाठ के आधार पर बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है? बच्चा तो निडर है भाई, क्योंकि वो सांप को पकड़ दिया था, है ना। आते का अर्थ होता है आपका आंगन। उचित विराम चिन्ह चुनिए। तुम्हें चोट कैसी लगी? ये इसमें क्वेश्चन पूछी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। प्रश्नसूचक चिन्ह। जो पहरा देता है उसे हम कहते हैं चौकीदार।
लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की। शाम का विलम्ब शब्द होगा सुबह। सही शब्द चुनिए, सांप ये वाला होगा। शब्द पूरा कीजिए। डैश कड़ा, हकड़ा, लपड़ा, टुकड़ा, रकड़ा। टुकड़ा होगा। ओके। सांप के बारे में क्या सही नहीं है? सांप रेंगते हैं, ये तो सही है भाई। सांप के कान नहीं होते, ये भी सही है। सांप एक जहरीला जानवर है, ये भी सही है। सांप अपना खाना चबा के खाते हैं, ये रंग है। तो आंसर ये होगा, क्योंकि क्या सही नहीं है पूछा है, मतलब क्या गलत है। सांप अपना खाना चबा के खाता है, वो चबा के नहीं खाता है, वो निगल लेता है। नाना किसे कहते हैं? नाना किससे कहते हैं? माँ का पिता को नाना कहते हैं। और पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं, है ना। पिता के पिता को दादा कहते हैं और पिता की माता को दादी कहते हैं। माँ की पिता को नाना कहते हैं और माँ की माता को नानी कहते हैं। तो नाना किसे कहेंगे? माँ की पिता। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, किसने किससे कहा है? ये कहा है नाना ने बच्चे से। जब झाड़ फूंक करने वालों के पास गए थे नाना बच्चे को लेकर, बच्चा जब हिलता डुलता था तभी नाना सोचे कि विष, मतलब जो जहर है, वो फैल जाएगा। इसलिए वो बोले नाना, नाना बच्चे को हिलना डुलना मत, चुपचाप बैठो। बर ने काटा है, कौन से अलग है? मक्खी, मच्छर, कबूतर, ये दोनों तो उड़ पाएंगे, और चूहा कहाँ उड़ पाएगी, तो चूहा अलग है। बूढ़ा आदमी क्या पढ़ रहा था? बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ रहा था। जिसके अंदर जहर हो जहरीला कहते हैं उसे, है ना। तो बच्चों, अभी हम आ गए मिर्च का मजा। ये एक अच्छा सा पोएम था, कविता है, आपको पता है, जो कि काबुली वाला के बारे में था। काबुली वाला किसे कहते हैं? जो काबुल के रहने वाले हैं। अफगानिस्तान एक मतलब देश होता है जिसमें कि काबुल एक शहर है। उस काबुल में जो रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं काबुली वाला। तो काबुली वाला भारत को क्यों आते हैं? अपने सामान बेचने के लिए आते हैं। तो एक बार एक काबुली वाला आया था और वो लाल मिर्च के बारे में उसको पता नहीं था। उसने उसको लाल फल समझ लिया था, मीठा फल समझ लिया था। और उसको खाने के बाद क्या हुआ था आपको पता है, जो कि हम उस कविता में पढ़े थे। अभी हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर। लोग किसकी कहानी कहते हैं? काबुली वाला की कहानी कहते हैं। क्या देखकर काबुली वाला के मुंह में पानी आ गया था? लाल मिर्च। मिर्च का स्वाद कैसा होता है? मिर्च का स्वाद तो खट्टा, सॉरी, तीखा होता है। आंखों से पानी निकल जाता है ना, मुंह भी जल जाता है। सब्जी बेचने वाले को क्या कहते हैं? कुजड़ीन कहते हैं। बच्चों, ये क्या है कि ये जैसे कि काबुल का, काबुली वाले के बारे में है ना, तो बहुत सारे अफगानिस्तान लैंग्वेज इसमें यूज हुआ है, जैसे कि कुजड़ीन। हमारे यहाँ भारत में कुजड़ीन मतलब होता है सब्जी बेचने वाली। सब्जी बेचने वाली को अफगानिस्तान में काबुली भाषा में कुंजड़िन कहते हैं। घूम घूम कर सामान बेचने वाले को क्या कहते हैं? फेरी वाला कहते हैं। किसका स्वाद कड़वा होता है? कड़वा होता है करेला। सही शब्द का अर्थ क्या होता है? राह शब्द का अर्थ क्या है? राह मतलब रास्ता होता है। चार आना का मतलब होता है चवनी। चार आना का मतलब है चवनी। 1 रुपए में 16 आना होता है। 4 आना में चवनी होगा, फिर 4 आना डालोगे, दो 4 आना डालोगे तो अठनी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 50 पैसा हो जाएगा। ओके। और एकनी मतलब 1 आना, दूनी मतलब 2 आना। काबुली वाला ने कितने पैसे की मिर्च खरीदी? काबुली वाला ने चौबनी की खरीदी थी ना, चौबनी मतलब 25 पैसे। ओके। एक, मतलब 1 रुपए में 16 आना होता है। 16 आना होता है 1 रुपए में। ओके। 1 रुपए में 16 आना होता है। और कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। इसका मतलब 4 आने में से हुआ 25 पैसे। 4 आने प्लस 4 आने प्लस 4 आने प्लस 4 आने, 16 आने हुए। 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे, 100 पैसे हुए, 100 पैसे हुए। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। और 16 आना होता है, मतलब 4 आने में, मतलब हाँ, 4 आने में कितने पैसे होते हैं? 25 पैसे होते हैं, 25 पैसे होते हैं। काबुल में रहने वालों को हम कहते हैं काबुली वाला। नेपाल में रहने वाले को नेपाली। भारत में रहने वाले को भारतीय। हाँ, ठीक है। फ्रांस में रहने वाले को फारसी कहते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले को बांग्लादेशी कहते हैं। तो काबुल में रहने वाले को काबुली वाला ही कहेंगे। काबुली वाले ने लाल मिर्च किससे खरीदी? कुंजड़िन से खरीदी। काबुली वाले ने मिर्च को चबाने के लिए कौन सी जगह चुनी? नदी तट। लाल मिर्च का मूल्य कितना था? लाल मिर्च का मूल्य था 4 आने सेर। सेर मतलब 1 किलो। 1 किलो को सेर बोलते हैं। ठीक है। तो 4 आने सेर मतलब 1 किलो का
जो कॉस्ट है, मूल्य है, वो है 4 आने, मतलब 25 पैसे। तो अभी 25 पैसे में 1 किलो मतलब मिर्च मिलता था, अभी कहाँ मिलेगा? अभी तो 10 रुपये में भी नहीं मिलेगा, 50 रुपये में भी नहीं मिलेगा 1 किलो मिर्च। सही कथन को चुनिए। मुँह जलने पर काबुली वाला मिर्च खाना छोड़ दिया, नहीं छोड़ा था, वो बोला था मैं काबुल का आदमी हूँ, कैसे मैं छोड़ दूंगा, पैसा देकर खरीदा था। तो वो बहुत कंजूस था। हाँ, लाल मिर्च खाकर काबुली वाला की आंख बंद हो गई। आंख कैसे बंद हो जाएगी? आंख से पानी निकल आई। काबुली वाला लाल मिर्च का नाम नहीं जानता था, ये सही है, वो नाम नहीं जानता था। ठीक है, वो बोला था ना कि लाल फल दे दो, और वो खाने का फल है कि नहीं वो पूछ रहा था। सिपाही ने काबुली वाले को और मिर्च खाने के लिए कहा, ये तो रंग है, और मिर्च खाने के लिए कहाँ गया? वो तो मतलब बोल रहा था क्या तबाही मचा रहे हो, खाना बंद करो बोल रहा था ना, मिर्च खाना। तो सी नंबर होगा आपका गलत कथन, सॉरी सही कथन। काबुली वाला लाल मिर्च का नाम नहीं जानता था। मिर्च के दाने, मिर्च के दाने। ओके, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। काबुली वाला मिर्च को फल समझ लिया था, हाँ समझ लिया था। और वो भी छोटा मोटा फल नहीं, वो समझ लिया था इस मौसम का मीठा फल, जिसे खाने से बल होगा। बेवकूफ का विलोम शब्द क्या होता है? होशियार होता है। ओके, बेवकूफ मतलब बहुत, मतलब क्या क्या बोलते हैं, जो मतलब स्टूपिड है, मतलब जो मूर्ख है। ओके, और उसका विलोम शब्द होगा होशियार, जो चालाक है। फकत का अर्थ होता है केवल, ये भी अफगानी शब्द है, फकत मतलब केवल। साधना, सधाना, ये भी अफगानी शब्द है। साधना का मतलब होता है पूरा करना। किसी भी काम को हम बिना सदा के नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब पूरा ना करके छोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है सस्टेनेबल एग्जाम के लिए, वो है सबसे अच्छा पेड़। ये भी बहुत अच्छी कहानी थी, आपको पता है इसमें 3 भाई रहते हैं। एक भाई आम के पेड़ को पसंद करता है, दूसरे भाई नारियल के पेड़ को, तीसरे भाई, सॉरी दूसरे भाई आपका केले के पेड़ को पसंद करता है, और तीसरे भाई करता है नारियल के पेड़ को। और हमारे नज़र में तो सारे पेड़ बहुत जो है सबसे अच्छा पेड़, सारे पेड़ अच्छे होते हैं। मतलब सारे पेड़ कुछ ना कुछ देते रहते हैं हमको, कोई छाया देता है तो कोई फल देता है, कोई ठीक है, पहनने के लिए वस्त्र देता है, तो कोई रबड़ देता है टायर बनाने के लिए, है ना, कोई गुब्बारे बनाने के लिए रबड़ देता है। तो सारे पेड़ अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर डिस्कशन करेंगे तो सबसे ऊंचा पेड़ कौन सी है? सबसे ऊंचा पेड़ केला, आम, नारियल। नारियल होगा। बादल हमें क्या देती है? बारिश देती है। आम का पेड़ कैसा था? आम का पेड़ बहुत बड़ा था। ठीक है, बड़े भाई ने किस पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई? आम के पेड़ के नीचे। केले के पेड़ किस भाई को पसंद आए? केले के पेड़ पसंद आए दूसरे भाई को, है ना। तीसरे भाई ने किस पेड़ के नीचे अपना घर बनाया? नारियल के पेड़ के नीचे। कौन सी कथन सही नहीं है? गरम गरम दूध धूप में तीनों भाई सड़क पर चले चले गए, ये तो सही है। कच्चे आम से अचार बनाया जाता है, सही है। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है, ये भी सही है। नीम के दातुन अच्छे नहीं होते, ये गलत है। नीम के दातुन तो बहुत अच्छे होते हैं भाई। ठीक है, तीनों भाई किस मौसम में बाहर निकले थे? गर्मी के मौसम में। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब निकले थे तब आम आम, मतलब आम उसको उनको मिला था खाने के लिए, मीठा मीठा आम। ठीक है, पका हुआ आम वो खाए थे। तो गर्मी के मौसम में ही आम पकते हैं ना जी। मीठा का विलम्ब शब्द होता है कड़वा। खट्टा भी होगा, मीठा का कड़वा होगा और खट्टा भी होगा। ठीक है, नीम के दातुन से क्या साफ करते हैं? ऑब्वियसली दांत साफ करेंगे। दातुन मतलब क्या होता है? ब्रश होता है। तो दातुन से क्या साफ करेंगे? दातुन से दांत साफ करते हैं ना। दक्षिण भारत में अधिकतर क्या पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। केरला, तमिलनाडु आप जाएंगे, आंध्र प्रदेश, तो आपको नारियल का पेड़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे नारियल, वहाँ पे नारियल बहुत सस्ते में मिलेगा आपको। ठीक है, नारियल वहाँ पे घर घर में नारियल का पेड़ होता है। नारियल की जटाओं से क्या बनेगा? डोरियां बनेगा। ओके, डोरियां से फिर चटाइयाँ बनेगा। रबड़ से क्या बनेगा? रबड़। रबड़ से बनेगा टायर। ओके, टायर बनेगा, गुब्बारा बनेगा, है ना। पेड़ों के कपड़े क्या है? पेड़ों के कपड़े होते हैं पत्ते। ठीक है, पत्ते होंगे। हम जैसे कपड़े पहनते हैं, पेड़ तो पत्ते पहनता है, मतलब पत्ते उनको क्या बोलते हैं? आभूषण करके रखते हैं। ठीक है, पत्ते किस रंग के होते हैं? पत्ते किस रंग के होते हैं बच्चों? हरा रंग के होते हैं, है ना, ग्रीन कलर। मेहमान को खाना खिलाने के लिए कौन से पेड़ की पत्ते व्यवहार करते हैं? केले के पत्ते, बहुत बड़े होते हैं ना, उसमें हम खाते हैं। जब कोई पर्व होता है ना, फेस्टिवल, तो उसमें हम खाते हैं ना, घर में।
गोल पत्ते किसके होते हैं? गोल पत्ते होते हैं कमल के। कमल आप देखे हैं ना, सरोवर में पाया जाता है, पौंड में, है ना? तो गोल पत्ते होते हैं कमल के, जिससे दूध दधी मथा जाता है, उसे मथनी कहते हैं। ठीक है। किन फलों को छिलके के साथ खा सकते हैं? ये कहा नहीं, खा होगा, क्योंकि फ्रेंड मिस्टेक हो गया है। तो किन फलों को छिलके के साथ खा सकते हैं? सेब को खा सकते हैं छिलके के साथ। नारियल, संतरा और केले का जो छिलका है उसको निकाल के खाना पड़ेगा, लेकिन सेब को हम छिलके के साथ ही खा सकते हैं। ठीक है। तीनों भाइयों डैश बहुत प्यार था। तीनों भाइयों में बहुत प्यार था, तो कौन सा में होगा बच्चों? पहला वाला कि दूसरा दूसरा वाला होगा? क्योंकि पहले वाला मैं का जो अर्थ है वो है आई, मैं जाता हूँ, मैं, आई एम गोइंग। दूसरा वाला जो मैं है वो होगा। तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। केले के पत्तों पर क्या परोसा जाता है? केलों के पत्तों पर खाना परोसा जाता है ना? किस पेड़ के दातुन अधिक अच्छी होती है? ये देखो, ये बड़ा ही होगा। ठीक है, अधिक अधिक अच्छी होती है। नीम के पेड़ के दातुन जो होते हैं वो अधिक अच्छी होती है। ठीक है। कौन सी पानी पानी के पर्यवेक्षक नहीं है, पानी के समानार्थी नहीं है? सलील, जल और नृत्य होगा, कमल नहीं होगा। ओके। अच्छा का विलम्ब शब्द होता है बुरा। और झोंप डैश, डी 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 क्या होगा? झोपड़ी। तो कौन सा डी होगा? छोटा ही वाला होगा कि बड़ा ही वाला होगा? बड़ा ही वाला होगा। ठीक है, झोपड़ी। तो बच्चों, हम सारे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प प्रश्न डिस्कस कर दिए। ओके। अभी आप आराम से, आई थिंक ये आपको बहुत मदद करेगी आपका सेशन एंड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू का आने वाला है। तो आई होप, ओके, आप अच्छे करेंगे एग्जाम में। तो सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके। और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। थैंक यू।